नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2020 महीने के बिहार समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2020 में बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही? अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार इन सितंबर 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 11.9%। ये 9th हाईएस्ट है इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। सितंबर में देश में औसत बेरोजगारी दर 6.67% रही है। 13 राज्यों में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा रही है, जिसमें बिहार भी शामिल है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर सर्वाधिक 22.3% और सबसे कम असम में 1.2% रही। न्यूज़ में क्यों है? राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे महागठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर 10 लाख सरकारी नौकरियां पैदा करने का वादा किया है। इसके बाद भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली थी, लगे हाथ इन्होंने भी 19 लाख रोजगार देने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट। नौकरी और रोजगार में क्या अंतर है? बिहार के किस जिले से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के वेवल राम कलवान सेशल्स के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? इंडियन ऑरिजिन वेवल राम कलवान, who became the new president of Seychelles, is associated with which district of Bihar? The right answer is option number D, गोपालगंज। वेवल ने डैनी फेरे को हराकर सेशल्स में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। यह पहली बार हो रहा है जब विपक्ष के उम्मीदवार ने 1977 के बाद सेशल्स में चुनाव जीता है। वेवल राम कलावन का जन्म वैसे सेशल्स के माहे में हुआ था, लेकिन उनके दादा भारत में बिहार के गोपालगंज से थे। बिहार के बेगूसराय में स्थित कांवर झील, जिसे हाल ही में एक रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, किस नदी द्वारा बना एक गोखुर झील है? कांवर लेक, लोकेटेड इन द बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, which has been recently designated as a Ramsar site, is an oxbow lake formed by which river? The right answer is option number C, गंडक रिवर। इसे कांवर ताल या कांवर ताल लेक भी कहा जाता है। गंडक नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। इसके द्वारा बनाई गई एशिया की यह सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। साथ में आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड को भी रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। अब टोटल रामसर साइट भारत में हो गई है 39, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरानी शहर रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर अपनाया गया एक अंतर सरकारी संधि है। 1 फरवरी 1982 को भारत के लिए यह लागू हुआ। वे आर्द्र भूमि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। देश में पहली बार किस ट्रांसजेंडर को चुनाव के दौरान पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है? विच ट्रांसजेंडर हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर in an election for the first time in India? The right answer is option number B, मोनिका दास। यही है, तस्वीर में देखिए। ये 32 साल की हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं लॉ में पटना यूनिवर्सिटी से, और केनरा बैंक में ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं 2015 से ही। और एक ऑप्शन है माही गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। ये कटिहार की मूल निवासी हैं और वर्तमान में जनकपुरी दिल्ली की रहने वाली हैं। ये ट्रांसजेंडर भी चर्चा में है। इन्होंने नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन पर टिकट काउंटर और रिसेप्शन का कामकाज संभाला है। इस मेट्रो स्टेशन को अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ही संचालित करेंगे। अब ये मेट्रो यानी नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन रेनबो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर आधारित पुस्तक बॉन्डेज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बॉन्डेज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट based on the plight of migrant laborers? The right answer is option number C, डॉक्टर लक्ष्मीधर मिश्र। ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिखाई जा रही इन मजदूरों की हृदय विदारक तस्वीरें हर किसी के लिए दर्द और पीड़ा का सबब बनी रहीं। आज जब प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पूरे देश में ताज़ा है, ऐसे अवसर पर सत्यार्थी ग्लोबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन अपने पहले प्रकाशन के साथ उपस्थित हुआ है। पुस्तक का लोकार्पण नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य माननीय न्यायमूर्ति पीसी पंत द्वारा डिजिटल माध्यम के जरिए किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान, जिनका निधन हाल ही में हो गया, का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान, who passed away recently, was born in which district of Bihar? The right answer is option number C. इनका जन्म हुआ था खगड़िया में। लोजपा के संस्थापक का जन्म 5 जुलाई 1946 में खगड़िया जिले के अलौली स्थित शहर बन्नी गांव में हुआ था। 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल दिल्ली में 8 अक्टूबर को हो गया। अंत्येष्टि 10 अक्टूबर की शाम पटना के दीघा घाट में स्थित जनार्दन घाट पर कर दी गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बाद पासवान दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें अंतिम संस्कार के वक्त मिलिट्री ऑनर बिहार में दिया गया। वह जेपी आंदोलन में भी बिहार में मुख्य किरदार में से एक थे। 1969 में डीएसपी और एमएलए दोनों में एक साथ चयन हुआ, यानी एमएलए का भी ये चुनाव जीत गए थे, लेकिन इन्होंने राजनीति को ही करियर बनाने का निर्णय लिया। पहली बार 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचे। 1974 में राजनारायण और जेपी के प्रबल अनुयायी के रूप में लोक दल के महासचिव बने। वे व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी रहे। हालांकि पासवान उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने 1977 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। हाजीपुर से इन्होंने 4 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की थी और यह एक विश्व रिकॉर्ड था। इन्होंने कुल 11 चुनाव लड़े, जिसमें से 9 में जीत मिली। 1989 में पहली बार ये केंद्रीय श्रम मंत्री बने थे और अभी वर्तमान में ये राज्यसभा के सांसद थे बिहार में। राम बालक महतो, जिनका निधन हाल ही में हो गया, बिहार में रिकॉर्ड कितनी बार महाधिवक्ता बनी? राम बालक महतो, who passed away recently, became Advocate General in Bihar for record how many times? The right answer is option number D. 6 बार ये महाधिवक्ता बने हैं। 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और यह सबसे अधिक बार इस पद पर आसीन रहे। पहली बार 5 अप्रैल 1980 को ये महाधिवक्ता बने थे, उसमें मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी दुबे। 9 जुलाई 1980 तक पद पर है। दूसरी बार 5 अप्रैल 1985 से 11 दिसंबर 1989 तक। तीसरी बार 12 अप्रैल 1990 से 1 दिसंबर 1993 तक। चौथी बार 29 नवंबर 2010 से 19 फरवरी 2015 तक। पांचवी बार 27 फरवरी 2015 से 24 नवंबर 2015 तक और छठी बार फिर 25 नवंबर से लेके जुलाई 2017 तक ये पद पे रहे। अंतिम कार्यकाल लगभग 2.5 साल का था। बाद में इन्हें सीएम का कानूनी सलाहकार बनाया गया, जो इनकी मृत्यु तक चला। 1937 से अब तक 21 जाने माने वकीलों को महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, जिनमें 6 बार महतो को ही इस पर बहाल किया गया। इसके अलावा केवल कन्हैया प्रसाद वर्मा को ही 2 बार महाधिवक्ता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी वर्तमान में एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार कौन है? ललित किशोर, जुलाई 2017 से। भारत सरकार द्वारा विलुप्त गैंगेटिक डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था? द इंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन was declared by the government of India as national aquatic animal in which year? The right answer is option number C. 2009 में 5 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा 2009 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण नीति के तहत डॉल्फिन को सुरक्षा प्रदान करने के बाद भी बिहार की गंगा नदी में इसकी सुरक्षा के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित हुए 11 साल बीत गए हैं, फिर भी इनकी सुरक्षा अभी वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। न्यूज में क्यों है? बिहार सरकार ने डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को, यानी जिस दिन इन्हें नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था, डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? Who started the महिला चरखा कमेटी? The right answer is option number B. प्रभावती देवी,
ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी के आदेश पर प्रभावती देवी ने बिहार महिला चरखा क्लास के नाम से महिला चरखा समिति की स्थापना 26 जून 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मार्गदर्शन में की थी। 1942 के आंदोलन में चरखा क्लास से जुड़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। आज़ादी के बाद 1948 में कदम कुआं मोहल्ले में संस्था के लिए जमीन खरीदी गई और 1951 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए भवन का उद्घाटन किया। समिति के संचालन मंडल में 1940 से 1946 तक राजेंद्र बाबू बतौर अध्यक्ष रहे। 1974 के जेपी आंदोलन में भी महिला चरखा समिति संपूर्ण क्रांति का केंद्र बनी रही। प्रभावती देवी का 1973 में निधन हो गया। इसके कुछ साल बाद समिति में चरखा चलना बंद हो गया। अभी न्यूज में क्यों है? प्रभावती देवी की स्मृतियों को जीवित रखने के लिए समिति परिवार में अगले वर्ष से यानी 2021 से चरखा फिर से गतिमान होगा। 11 नए चरखों से शुरुआत करने की तैयारी है। इस कार्य में 25 महिलाएं जुड़ेंगी। सूत के जरिए कपड़े तैयार कर खादी मॉल कहाँ है? पटना में है, वहाँ बिक्री के लिए भेजे जाएंगे। बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार ओलंपिक एसोसिएशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल बारी सिद्दीकी। ये आरजेडी के लीडर हैं। 18 अक्टूबर को बिहार ओलंपिक संघ का चुनाव संपन्न हुआ। बिहार सरकार के पूर्व खेल मंत्री रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी को निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। साथ ही हॉकी इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद को भी निर्विरोध रूप से अवैतनिक सचिव पद के लिए चुना गया। ऑप्शन नंबर बी, सुधीर कुमार झा, ये है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यानी सीईओ ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। और ऑप्शन नंबर डी, राकेश कुमार तिवारी, ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। विश्व के 101 महान व्यक्तियों की प्रेरक आत्मकथाओं के संग्रह गोल्डन बुक ऑफ अर्थ में बिहार के किस व्यक्ति की जीवनी को शामिल किया गया है? द बायोग्राफी ऑफ व्हिच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन द गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ, a collection of inspiring biographies of 101 great personalities of the world. The right answer is option number C, संजय कुमार। ये भागलपुर जिले के बिहपुर के कन्या मध्य विद्यालय सोनवर्षा के शिक्षक हैं। स्वर्ण भारत परिवार दिशा फाउंडेशन, उदय कौशल फाउंडेशन एवं प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बुक पब्लिशर्स प्रूडेंट फ्रेंड्स के संयुक्त तत्वाधान में विश्व के 101 सर्वाधिक प्रेरणादायी व्यक्तित्व को मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल ऑफ अर्थ सम्मान भव्य वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदान किया गया। विश्व के 10 देश के लेखकों द्वारा लिखी गई इस किताब में भारत के प्रधानमंत्री की आत्मकथा को नए तरीके से पेश किया गया। साथ ही 20 देशों के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की जीवनी भी है। इनके साथ ही अभिनेता सोनू सूद, बिहार से ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी, मनीष सिसोदिया की जीवनी को भी शामिल किया गया है। किस फसल की जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म की जांच पड़ताल के लिए केंद्र सरकार ने फील्ड निरीक्षण व वैज्ञानिक मूल्यांकन समिति को बिहार भेजने का फैसला किया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेंड द फील्ड इंस्पेक्शन एंड साइंटिफिक evaluation committee to Bihar for investigating the genetically modified variety of which crop? The right answer is option number B, बैंगन। The Field Inspection and Scientific Evaluation Committee FISEC राज्य का दौरा करेगी। बीज विक्रेताओं व किसानों के बीच जाकर जानकारी जुटाएगी। जहां भी बीटी बैगन की खेती मिलेगी वहां नमूना एकत्रित करने के बाद फसल को नष्ट कराया जाएगा। बीटी बैगन का बीज बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन की सब्जी खाने से शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। इसमें किसी प्रकार का वायरस हो सकता है, तो यह मानव व पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए इसके लिए इसकी फसल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हरियाणा में कई जगहों पर बीटी बैगन की खेती पकड़ी गई थी। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बिहार से खुलने वाले किस ट्रेन में मेरी सहेली कार्यक्रम शुरू किया गया है? फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स मेरी सहेली प्रोग्राम has been started in which train that starts from Bihar? The right answer is option number B, विक्रमशिला एक्सप्रेस। इसमें एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल हर कोच में जाकर महिलाओं से उनका नाम और किसी तरह की परेशानी के बारे में पूछताछ करती हैं। यह रिकॉर्ड आगे के हर स्टेशनों पर भेजा जाता है ताकि वहां भी आरपीएफ की महिला सिपाही आकर इनसे पूछताछ कर सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला यात्रियों को एहसास कराना है कि वह ट्रेन में सुरक्षित है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन की रैंकिंग में अगस्त 2020 में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रैंक्ड फर्स्ट इन अगस्त 2020
इन द रैंकिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जहानाबाद रहा प्रथम स्थान पे। योजना की शुरुआत से ही अव्वल रहने वाला मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा अगस्त में दूसरे स्थान पर आ गया। शिवहर तृतीय स्थान पर रहा। इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए गठित बिहार विकास मिशन से अगस्त की जारी रैंकिंग में अररिया सबसे नीचे 38वें स्थान पर है। 7 निश्चय में कौन कौन सी योजनाएं हैं, इस पिक्चर को आप पॉज करके देख सकते हैं। बिहार के किस जिले के पर्वतारोही नंदन चौबे ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में स्थित माउंट फ्रेंडशिप पीक की सफलतापूर्वक चढ़ाई की? नंदन चौबे ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सक्सेसफुली क्लाइम्ड माउंट फ्रेंडशिप पीक इन हिमाचल प्रदेश विद द एम ऑफ ऑनरिंग द कोरोना वॉरियर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये बक्सर के हैं। 5289 मीटर की सफलतापूर्वक चढ़ाई इन्होंने की है। पटना में 24 सितंबर को आईपीएस विकास वैभव ने फ्लैग ऑफ किया था। 2 अक्टूबर को मनाली से यात्रा शुरू की। 10 अक्टूबर को सफलतापूर्वक चढ़ाई की। चुनाव आयोग की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए स्टेट आइकन के रूप में किनका चयन किया गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन एज द स्टेट आइकन फॉर बिहार असेंबली इलेक्शन 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पंकज त्रिपाठी। ये बॉलीवुड के एक्टर हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी वीडियो में पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मतदान के दौरान सभी मतदाताओं को मास्क लगाना अनिवार्य है। आप देखिए इस पे टैगलाइन, मास्क पहनकर बूथ चलेंगे, वोट करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए पटना नगर निगम द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय द पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संजय मिश्रा। ये भी बॉलीवुड के एक्टर हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पटना का स्थान पूरे देश में अंतिम स्थान पर रहा था। गुडविल एम्बेसडर संजय मिश्रा ने पटना जंक्शन के पास सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम लॉन्च किया। इससे पहले इन्होंने पटना जंक्शन और चीना कोटी स्लम इलाके में चले विशेष अभियान का नेतृत्व भी किया था। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर है अभी सीता साहू। बिहार के किस डॉक्टर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? विच डॉक्टर फ्रॉम बिहार हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। ये पटना के प्रसिद्ध सर्जन हैं। बिहार के तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। वह बिहार IMA के अध्यक्ष की भी कुर्सी संभालने के साथ साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी सदस्य रह चुके हैं। साथ में इन्हें BC रॉय अवार्ड भी मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ब्रिजनंदन कुमार। ये हैं बिहार IMA के निर्वाचित अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट इलेक्ट। डॉक्टर बिमल कारक, ये हैं PMCH के अधीक्षक और साथ में बिहार IMA अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर 2020 के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में बिहार के सरकारी विद्यालयों के कितने प्रतिशत बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिल पाई? अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2020, हाउ मेनी % ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन बिहार could get online class facility during COVID-19 lockdown period? The right answer is option number B, 28.5%। बिहार में 8% से कम बच्चों को, जबकि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 20% को उनके स्कूलों से लर्निंग सामग्री प्राप्त हो सकी। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और गुजरात में 80% से अधिक ग्रामीण बच्चों को इस तरह का इनपुट प्राप्त हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स इन बिहार जिन्हें ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिल सकी उसका परसेंटेज रहा 41.5%। 81.4% बच्चे बिहार सरकार के स्कूलों के और 82.6% बच्चे प्राइवेट स्कूल बिहार के टेक्स्ट बुक पर ही निर्भर रहे। बिहार के 22.9% माता पिता को स्कूली शिक्षा मिली ही नहीं है। ये असर का सर्वेक्षण कौन कराती है? संस्था है NGO प्रथम। बिहार सरकार में किस विभाग के मंत्री विनोद सिंह का निधन हाल ही में हो गया? विनोद सिंह who passed away recently was the minister in which department of government of Bihar? The right answer is option number D,
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वेलफेयर। कटिहार के प्राणपुर से विधायक विनोद सिंह भाजपा के टिकट से ये विधायक बने थे, को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था, जहां ब्रेन हेमरेज से इनका निधन हो गया। बिहार सरकार में किस विभाग के मंत्री कपिल देव कामत का निधन कोविड-19 के कारण हो गया? कपिल देव कामत who passed away due to COVID-19 was the minister in which department of government of Bihar? The right answer is option number B. ये पंचायती राज मंत्री थे। मधुबनी जिले के बाबू बरही के जदयू विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित थे और पिछले कुछ दिनों से पटना एम्स में भर्ती थे। बिहार के किस व्यक्ति को छठे एनुअल मिलेनियम इम्पैक्ट अवार्ड 2020 समारोह में उत्कृष्ट शिक्षण के लिए प्रतिष्ठित बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? Which person from Bihar has been honored with the prestigious Best Teacher Award for outstanding teaching at the 6th Annual Millennium Impact Award 2020 ceremony? The right answer is option number C. डॉक्टर गौतम कुमार। ये पटना विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के शिक्षक हैं। डॉक्टर कुमार को यह पुरस्कार कला एवं मानविकी के क्षेत्र में शिक्षण कार्य हेतु दिया गया है। यह सम्मान समारोह श्री परमहंस एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट नई दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिका रिसर्च गेटवे के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। उत्तम प्रसाद पासवान, जिनका निधन हाल ही में हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से था? उत्तम प्रसाद पासवान who passed away recently was associated with which field? The right answer is option number C. गोदना पेंटिंग। ये मधुबनी पेंटिंग का एक स्टाइल है। मधुबनी पेंटिंग में कुछ 5 स्टाइल हैं: भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर। यह मधुबनी पेंटिंग की एक सरल शैली है। गोदना को आमतौर पर आज के जीवन में टैटू के रूप में जाना जाता है और यह पहली बार चानो देवी द्वारा किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान एक उम्मीदवार की ओर से अधिकतम खर्च की वर्तमान सीमा क्या है? What is the current limit of maximum spending by a candidate while contesting assembly elections in Bihar? The right answer is option number D. 30.8 लाख रुपये। पहले यह 28 लाख रुपये थी। चुनाव में खर्च सीमा 10% बढ़ी है। यह संशोधन इसीलिए किया गया है ताकि प्रतियोगियों को कोरोना वायरस महामारी के कारण आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार पर अधिक खर्च करने की अनुमति दी जा सके। छोटे राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी में इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 22 लाख रुपये कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो उस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, आप इस PDF के माध्यम से इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे और ये आपको काफ़ी सारा समय बचा के देगा, जिससे आसानी से कम समय में आप रिवीजन कर सकें, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बिहार में कोविड-19 महामारी के बीच हो रहे चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फेस मास्क किस शहर में लगाया गया है? In which city is the world's largest face mask installed to sensitize voters in the elections held during COVID-19 pandemic in Bihar? The right answer is option number B. पटना में, तस्वीर में भी देखिए, यहाँ पे पटना दिखेगा। वोट करेगा सारा पटना। जिले के लगभग 46,78,000 मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 850 वर्ग फीट का मास्क लगाया गया है। पटना के DM कुमार रवि के अनुसार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सऊदी अरेबिया में 776 और जेंथी ग्रीस में 778 वर्ग फीट का मास्क इंटरनेट के माध्यम से बनने की जानकारी मिली है, तो उसके रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया है। सत्र 2020-21 के लिए देश भर के बच्चों के कराए जा रहे इंस्पायर अवार्ड मानक रजिस्ट्रेशन के फाइनल रिपोर्ट में किस जिले को बिहार में प्रथम और देश में 8वां स्थान मिला है? Which district has been ranked first in Bihar and 8th in the country in the final report of the Inspire Award Manak registration for children across the country for the session 2021? The right answer is option number D. मुजफ्फरपुर। 16 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन समाप्त हुआ। इससे पहले 30 सितंबर को यह तीसरे स्थान पे था, लेकिन इस 16 दिनों में ये पहले स्थान पे आ गया है बिहार में और देश में 8वां स्थान। जिले के कुल 1449 स्कूलों से
6,534 बच्चों ने नवाचार के लिए रजिस्ट्रेशन किया, जो बिहार में सबसे ज़्यादा था किसी भी जिले के लिए। बिहार का वैसे ओवरऑल देश में देखेंगे तो दूसरा स्थान रहा 74,277 रजिस्ट्रेशन के साथ। टॉपर रहा राजस्थान। ये 10 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, जो कि क्लास 6ठी से लेकर 10वीं तक में पढ़ते हैं, ये नॉमिनेशन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मृदुल के सागर की तरफ से जारी राज्यों के अर्थतंत्र एवं जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति देनदारी कितनी है, यानी बिहार के प्रत्येक व्यक्ति पर ऑन एन एवरेज कितना कर्ज है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन डेटा ऑफ द स्टेट्स रिलीज्ड बाय मृदुल के सागर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द RBI, व्हाट इज द पर कैपिटा लायबिलिटी ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 17,830। सेकेंड लास्ट है फ्रॉम बॉटम। वैसे ओवरऑल इंडिया में देखेंगे तो ये फिगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिहार सेकेंड लास्ट पे आता है बॉटम से, नीचे से। प्रति व्यक्ति देनदारी के मामले में यूपी सबसे नीचे है, यूपी सबसे बेस्ट परफॉर्मर कर सकते हैं। बिहार की कुल देनदारी रही 1,85,612 करोड़ रुपये, जो कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बिहार का है कितना है 2019-20 में 5,72,827 करंट प्राइसेस पे एस्टिमेटेड ये GSDP है। इसका 32.4% रहा, तो ये एक अच्छा फिगर है, माना जा सकता है। बिहार में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया जा रहा है। हाईएस्ट रहा ओवरऑल देखेंगे तो हाईएस्ट देनदारी है महाराष्ट्र के ऊपर, टोटल 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। और पर कैपिटा देखेंगे तो हाईएस्ट रहा पंजाब का 82,771 रुपये प्रति व्यक्ति। केंद्र सरकार द्वारा 20 राज्यों को बाजार से 68,825 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज जुटाने की मंजूरी दी गई है। इसमें बिहार को कितने की अनुमति मिली है? 20 स्टेट्स हैव बीन अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेज 68,825 crore additional debt from the market. How much has Bihar got in this? The right answer is option number B 3,231 करोड़ रुपये। सबसे हाईएस्ट अनुमति मिला है महाराष्ट्र को 15,394 करोड़, उसके बाद यूपी 9,703 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 9,018, गुजरात को 8,704 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 5,051 करोड़ रुपये। कोरोना वायरस महामारी के कारण पस्त अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच GST क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी अटका हुआ है। वर्ष के दौरान कोरोना से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों के कारण राज्यों की कुल राजस्व कमी 2,35,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें से GST क्रियान्वयन के तहत 97,000 करोड़ रुपये, जो कि अब 1,10,000 करोड़ रुपये हो गया है, कि कमी आने का अनुमान है। बिहार के किस जिले में स्थित सुंदरवन के जमीन मालिक को 99.87 करोड़ रुपये के मुआवजे का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिया है? द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली ऑर्डर्ड कंपनसेशन ऑफ 99.87 करोड़ रुपीज टू द लैंड ऑनर ऑफ सुंदरबंस लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। जमीन का रकबा यानी टोटल जो एरिया है वो है 23.95 एकड़। जिला भू अर्जन कार्यालय के अनुसार पूर्व में मुआवजा की राशि कोलकाता स्थित जमीन मालिक को भेजी गई थी, लेकिन इन्होंने राशि लेने से इनकार कर दिया था और अधिक राशि की डिमांड की थी सुप्रीम कोर्ट से, जो कि अब मंजूर हो गई है। देखिए, भागलपुर के सुंदरवन में भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र है। पूरे विश्व में वर्तमान में 1200 गरुड़ है, जिसमें से 400 गरुड़ भागलपुर के कदवा में पाए जाते हैं, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सर्वाधिक प्रतिशत मतदान किस विधानसभा सीट पर दर्ज किया गया? विच असेंबली सीट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग इन द फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी धोरैया विधानसभा सीट। ये इसका असेंबली सीट नंबर है 160 और ये बांका जिले में आता है। 28 अक्टूबर को 16 जिलों में 71 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 53.54% वोट डाले गए। इनमें से 35 निर्वाचन क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाकों में से है। तो बांका जिले में धोरैया विधानसभा सीट पर कितना मतदान दर्ज किया गया? 62.50%। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स में अक्टूबर 2020 महीने से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे वो हमने 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कवर कर लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं,
लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में दिखाई पड़ जाते हैं। इसी के लिए ये चलते चलते सेक्शन बनाया गया है। इस बार भी आपको इसमें 15 से 20 पेज चलते चलते सेक्शन का मिलेगा। दोस्तों इसे वीडियो में कवर नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF के रूप में प्राप्त होगा। तो चलिए अब चर्चा करते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके PDF के बारे में। दोस्तों वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 PDF हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक PDF में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में। तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में, पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको PDF के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 PDFs, प्रत्येक PDF में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो कुल 280 मिनट, कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे PDF आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है। साथ में पेटीएम, फोनपे, UPI और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही PDF मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।